हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट मूवी डंकी की स्टोरी। डंकी उर्फ डोंकी प्रोसेस है जब कुछ लोग इलीगल तरीके से कई कंट्रीज के बॉर्डर्स क्रॉस करके किसी कंट्री में जाते हैं। 2022 में रिलीज हुई एमी विर्क की मूवी आजा मेक्सिको चलिए भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। ज्यादा वक्त ना लगाते हुए शुरू करते हैं डंकी की एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है मन्नू नाम की एक ओल्ड लेडी हॉस्पिटल में होती है। वो रूम सर्विस वाले को कुछ पैसे देकर स्मोक करने के बहाने हॉस्पिटल से बाहर जाती है, फिर चोरी वहां से भाग जाती है और भागकर एक इमिग्रेशन ऑफिसर पटेल के पास जाकर अपना इंडिया का वीजा लगवाने की बात करती है। पर पटेल कहता है इंडिया के अलावा कहीं का भी वीजा लगा सकता हूँ, पर तुम्हारा इंडिया का वीजा किसी कीमत पर नहीं लग सकता। मन्नू कहती है मुझे हार्डी का नंबर ला कर दो, वो जरूर मदद करेगा। पिछले 25 साल से मन्नू हार्डी से नहीं मिली होती। मन्नू हार्डी को कॉल करती है। हार्डी होता है ओल्ड शाहरुख खान, पंजाब के एक गांव में रेस में पार्टिसिपेट करता हुआ, जहां गुलाटी नाम का बंदा हार्डी को बताता है कि मन्नू का कॉल आया है। हार्डी बीच में ही रेस छोड़ देता है। मन्नू हार्डी से कहती है कि तुम मुझको इस तारीख को दुबई आकर मिल। हार्डी कहता है मैं नहीं आने वाला, पर मन्नू जानती है वो जरूर आएगा। मन्नू इमिग्रेशन ऑफिसर से 3 लोगों का दुबई का वीजा लगवाने के लिए कहती है, अपने फ्रेंड बुग्गू और बल्ली का, और वो उन दोनों से मिलकर कहती है कि हम लोग घर जाने वाले हैं। अब वो दोनों अपना काम वगैरह छोड़ देते हैं और तीनों निकल पड़ते हैं दुबई की फ्लाइट के लिए। फ्लाइट में अपने पुराने दिन याद करते हुए और सीन 25 साल पहले लालटू नाम के गांव में शिफ्ट हो जाता है। बुग्गू बताता है हम तीनों जितने उतावले इंडिया जाने के लिए आज हैं, 25 साल पहले उतने ही लंदन जाने के लिए थे। सबकी अपनी अपनी परेशानियां थी। मन्नू का घर गिरवी पड़ा था, उसे वो छुड़वाना था। मेरी माँ पिताजी की तबीयत बिगड़ने के बाद से पैंट पहनकर नौकरी करने जाती थी, मुझे ये रोकना था। और बल्ली की माँ सारा दिन सिलाई मशीन चलाती थी, उसे वो बंद करना था। बल्ली नाई की दुकान पर काम करता था, मैं कपड़ों की, और मन्नू बब्बू के ढाबे पर खाना बनाती थी। हम तीनों को ही लंदन जाकर पैसे कमाने का चस्का था। एक दिन मन्नू हमें एक एजेंट के पास ले गई। हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, बस मेरी माँ की एक एफडी थी 1 लाख रुपए की। एजेंट ने कहा वो मुझे नकली डॉक्टर की डिग्री दे देगा और डॉक्टर बनकर मेरा लंदन का वीजा लग जाएगा। और बल्ली को उसने एक फॉरेनर लड़की की तस्वीर दी कि इससे तेरी शादी करवा दूंगा और ये तुम्हें बाहर ले जाएगी और मन्नू को बस थोड़ी कुश्ती सीखनी होगी। वो मन्नू को वुमेन रेसलिंग में एक्स्ट्रा प्लेयर बनाकर भेज देगा। मैंने अपनी माँ की एफडी तुड़वा के उसे पैसे दे दिए। मन्नू कोई कोच की तलाश करने लगी। तब एंट्री हुई हार्डी नाम के बंदे की हमारे गांव में। हार्डी हमारे गांव में किसी को ढूंढने आया था। हार्डी बब्बू के ढाबे पर आया, जहां बब्बू मन्नू को इस बात के लिए डांट रहा था कि वो मुझे और बल्ली को ढाबे पर बैठाकर खाना क्यों खिलाती है। बब्बू और मन्नू में कहासुनी होने लगती है। बब्बू डंडा लेकर सामने आया। हार्डी वहीं बैठा ये सब देख रहा था। उसने आगे आकर हम लोगों की मदद की और बब्बू की पिटाई। फिर मन्नू को पता चला कि असल में हार्डी लालटू गांव में मन्नू के भाई महेंद्र को ढूंढने आया है। मन्नू से अपने घर ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि हार्डी एक फौजी है। एक बार हार्डी को घुसपैठियों ने जख्मी कर दिया था। उसी दिन मन्नू के भाई का एशियन गेम्स में सिलेक्शन था, मगर उसने खुद की परवाह ना करते हुए हार्डी को हॉस्पिटल ले जाया और कुछ दिन हार्डी के साथ ही रहा। अपना टेप रिकॉर्डर भी हार्डी को दे दिया था। हार्डी गांव में वो टेप रिकॉर्डर लौटाने और उनका शुक्रिया कहने आया था, पर वहां हार्डी को पता लगता है कि पठानकोट से वापस आते वक्त मन्नू के भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। मन्नू के भाई ने अपनी कोठी गिरवी रखी थी बिल्ला बेदी को और कुछ पैसे लिए थे, इसलिए मन्नू के भाई की डेथ के बाद बिल्ला ने मन्नू और उसके परिवार को कोठी से निकाल दिया और अब वो लोग आउट हाउस में रह रहे हैं। जब ढाबे पर हार्डी ने बब्बू की पिटाई की थी, तब मन्नू ने हार्डी से कहा था कि मुझे भी रेसलिंग के 2-4 पेज सिखा दो, मेरे कोच बन जाओ। पर इस पर हार्डी ने कहा था कि मेरी तो आज रात की ट्रेन है। पर अब जब हार्डी को मन्नू के भाई और उनके घर की पोजीशन के बारे में पता चलता है, तो वो वापस जाना कैंसिल कर देता है और डिसाइड करता है कि वो मन्नू को
रेसलिंग सिखाएगा। अब हार्डी मन्नू को रेसलिंग के कुछ दाव पेच सिखाता है। मन्नू ने थोड़ी बहुत रेसलिंग सीख ली। बल्ली दूल्हा बनकर गया उस फॉरेनर लड़की से शादी करने और बुग्गू किडनी स्पेशलिस्ट बनकर वीजा लगवाने गया। पर बुग्गू को तो ये तक नहीं पता था कि किडनी होती कहाँ है। उधर बल्ली देखता है कि जो तस्वीर एजेंट ने उसको दी थी वही तस्वीर और भी बहुत सारे लड़कों को दी और वो सभी बल्ली की तरह उस लड़की से शादी करने आए थे। मतलब एजेंट ने उन्हें बेवकूफ बनाया। जब वो लोग एजेंट के ऑफिस में जाकर देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। एजेंट सबके पैसे लेकर भाग गया था। बुग्गू कहता है मैंने अपनी माँ की एफडी तोड़वाई थी, अब वो मुझे घर में नहीं घुसने देगी। बुग्गू सुसाइड करने लगता है। हार्डी उसे रोकता है और बुग्गू के घर जाकर उसके मॉम और डैड को बहलाता है। बुग्गू की माँ उसे माफ तो कर देती है पर कहती है कि अपनी दादी की कसम खाओ कि आज के बाद लंदन जाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। बुग्गू दादी की कसम खा लेता है पर अगले ही दिन उसकी दादी मर जाती है। जब दादी की अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे होते हैं बुग्गू को एक और ऑफिस दिखता है। वो दोबारा लंदन जाने के बारे में पागल हो जाता है। दादी को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बिल्ला, मन्नू और हार्डी भी उसके पीछे जाते हैं। तब हार्डी उन तीनों को बताता है कि तुम लोग आइल्स का टेस्ट देकर स्टूडेंट वीजा लेकर लंदन जा सकते हो, पर पहले तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी। और वो लोग सब एक आइल्स सेंटर में जाते हैं जिसे गीतू गुलाटी नाम का बंदा चलाता है। वहीं उन लोगों को सुखी नाम का एक बंदा मिलता है जो हमेशा थोड़ा परेशान सा रहता है। वो कहता है मुझे हर हाल में 3 महीने में इंग्लिश सीखकर आइल्स पास करके बाहर जाना है। हार्डी और उसके दोस्त पता लगाना चाहते हैं कि सुखी इतना परेशान क्यों रहता है। रात को वो लोग उसे ड्रिंक करवाते हैं। तब सुखी बताता है कि जस्सी नाम की एक लड़की जिससे वो पसंद करता था उन लोगों का रिश्ता भी हो गया था, पर फिर जस्सी के डैड चड्डा को एक लंदन का NRI लड़का मिल गया और उन्होंने जस्सी की शादी जबरदस्ती उससे कर दी। बाद में जस्सी का खत मुझे मिला। उसने बताया कि वो बंदा जस्सी को मारता है। उसने जस्सी का कान का पर्दा भी फाड़ दिया। जस्सी मुझे कहती है कि सुखिया मैनू बचा ले। फिर मुझे किसी ने आइल्स के बारे में बताया कि मुझे इंग्लिश सीखनी होगी और आइल्स करके मैं लंदन जा सकता हूँ। हार्डी भी बताता है उसकी भी स्टोरी थी। रज्जो नाम की लड़की। हार्डी घोड़े पर भी चढ़ गया था पर रज्जो किसी NRI के साथ भाग गई। हार्डी कहता है लोग मुझे नमूना कहने लगे, नमूना बन गया मैं। अब अगले दिन गीतू गुलाटी सर कुछ पूछते हैं जिसका जवाब हार्डी कुछ अलग तरीके से देता है। गीतू सर उस पर हंसते हैं और कहते हैं तुम तो बिल्कुल नमूने हो। हार्डी ये सुनकर सीरियस और सैड सा हो जाता है। तभी मनु हार्डी के लिए खड़े होकर कहती है नमूना नहीं है वो, और गीतू सर को 2-4 बातें सुनाकर हार्डी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाती है। तब हार्डी को उससे प्यार हो जाता है। अब पूरी क्लास मिलकर इंग्लिश मूवी देखती है जहाँ एक सीन में एक लड़का बिग बैन के सामने नी डाउन करके एक लड़की को प्रपोज करता है। मनु ये सीन देखकर इमोशनल हो जाती है कि इतनी रिस्पेक्ट और प्यार से अगर कोई पूछेगा तो कोई भी लड़की मना नहीं कर पाएगी। क्लास में गीतू सर बताते हैं कि आइल्स में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट होता है। स्पीकिंग सबसे हार्ड है जहाँ 2 मिनट तक आपको एक ही टॉपिक पर बोलना होगा। हार्डी एक जुगाड़ लगाता है और उन सबको कुछ लाइंस रटवा देता है कि कुछ भी टॉपिक हो 90% चांसेस हैं कि यही लाइंस काम आ जाएंगी। उन लाइंस में लिखा होता है कि मुझे सारी ग्रामर आती है, बस इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है। आपको मेरी इंग्लिश चेक करनी है या इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन। अब एग्जाम का डे आ जाता है। 2 मिनट वाला काम सिर्फ बल्ली का सेट बैठता है। वो कॉन्फिडेंटली रटी रटाई लाइंस बोल देता है, बाकी कोई भी सही आंसर इंग्लिश में नहीं दे पाता। सुखी वहाँ पर भी इमोशनल हो जाता है कि वीजा के लिए कोई मेरी डिग्री पूछता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई इंग्लिश, कोई जरूरत तो पूछ कर देखो। जैसी मुझसे उम्मीद लगाई बैठी है, प्लीज डोंट किल होप। उधर हार्डी को फैमिली पर 2 मिनट बोलना होता है, वो नहीं बोल पाता पर एग्जामिनर को बताता है कि मेरे फ्रेंड्स ही मेरी फैमिली हैं और मनु मेरी गर्लफ्रेंड। मैं लंदन बिग बैन के सामने बेल बजते टाइम उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। अब कुछ दिन में आइल्स का रिजल्ट आ जाता है। बाकी सब फेल हो जाते हैं, बस बल्ली पास हो जाता है। बल्ली लंदन जाने के लिए तैयार होता है। गीतू गुलाटी अपने आइल्स सेंटर को प्रमोट करने आते हैं कि हमारा 90% रिजल्ट है। सुखी ड्रिंक कर रहा होता है। वो गीतू पर गुस्सा जाहिर करता है
कि तुम लोग सब झूठ बोलते हो। तुम्हारी झूठी तसल्ली की वजह से मैंने जस्सी को कहा कि मैं आ रहा हूँ तेरे पास। सुखी गीतू के मुंह पर चप्पल मारता है। सुखी के दोस्त उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि बल्ली लंदन जाते ही जस्सी से तुम्हारी बात करवाएगा। अब सुखी बेसब्री से कॉल का वेट करता है। तभी गीतू गुलाटी वहां आकर कहते हैं, सुखी तेरी चप्पल मेरे मुंह पर नहीं दिल पर लगी। बैग पैक कर ले, मैं भेजूंगा तुझे लंदन डोंकी के रास्ते। इस रास्ते बहुत खतरा है, बॉर्डर पर गोलियां चल सकती हैं, पर मुझे विश्वास है कि तू पहुंच जाएगा। तभी पीसीओ से सुखी को आवाज लगाते हैं कि लंदन से फोन आया है। सुखी भागकर जाता है। पीछे से गीतू कहता है, बता दे अपनी जस्सी को कि तू उससे मिलने आ रहा है। सुखी फोन उठाते ही जस्सी जस्सी बोलने लगता है, पर आगे से बल्ली बोलता है कि भाई तेरे आइल्स में फेल होने की खबर मेरे यहाँ आने से पहले पहुँच गई, इसीलिए जस्सी ने सुसाइड कर लिया। सुखी टूट जाता है और चलते चलते एक ठेले से स्टोव उठाकर खुद को आग लगा लेता है। ये था स्टोरी का पार्ट 1। मूवी लंबी होने की वजह से इसे 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।